अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं कारीगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा कि क्या सुनार की मट्टी भी बिकती है। दोस्तों, इस चीज़ को आज मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा डिफ़ाइन कर सकूं जहां तक मेरे इल्म में है। ठीक है। उससे पहले आपको एक मिसाल देता चलूं कि कभी आपने जो लोहार है, जहाँ पे लोहा बनाया जाता है, उसको किसी भी सांचे में ढाला जाता है, तो वहाँ पे अगर उस अड्डे पे अड्डे से मुराद यानी कि वो बस अड्डा नहीं या लारी अड्डा नहीं, अड्डे से मुराद वो जगह है जहाँ पे ज्वेलर हजरात या कोई भी बंदा बैठकर काम करता है, वो उसका अड्डा होता है। उसको अड्डा कहते हैं कारीगरी की ज़बान में। ठीक है। तो कोई लोहार जो है, लोहार की बात हो रही थी कि वो अगर अपने अड्डे पे बैठकर जहाँ काम करता है उसके 4 फुट के या 5 फुट के रेडियस में अगर आप मकनातीस उसके बैठने वाली जगह पे या इधर उधर 4 फुट के रेडियस में अगर वो मकनातीस आप फेरेंगे, तो उसमें आपको दोस्तों मकनातीस पे काफ़ी सारे पार्टिकल्स जो हैं वो लगे हुए मिलेंगे मकनातीस के ऊपर। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कोई काम अगर लोहार जो काम करता है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं लोहे के, कोई कचरा, कोई पतरी कटी हुई या कुछ परचून जो है वो आपको वहाँ पे मिलेगी। ठीक है। इसी तरह सेम इसी तरह जो देहातों में या शहरों में जो ज्वेलर हजरात, कारीगर हजरात जो बैठे हुए हैं, तो वो अपनी जगह पे जब काम करते हैं तो वहाँ पे कभी सोने को कूटना पड़ जाता है, कभी कोई पतरी काटनी पड़ जाती है, कभी किसी पुर्जे को सफाई देनी पड़ जाती है। ठीक है। कभी किसी पुर्जे को रेती के साथ रगड़ना पड़ जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो इसमें से कुछ तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कंट्रोल नहीं होते, जो हाथ में नहीं आते। ठीक है। जो सफाई के ज़रिए जो है इकट्ठे नहीं किए जा सकते। तो वो चीज़ें जो हैं वो उस अड्डे पे नीचे ज़मीन पे गिर जाती हैं। ठीक है। तो इसी तरह वो अपने हाथ में नहीं आती। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब होगा दोस्तों, ये मैंने आपको बताया। ठीक है। लेकिन आजकल तो दोस्तों पहले जो आज से कोई कोई तकरीबन कोई 10-12 साल पहले जो है ये न्यारा बनाया जाता था। जो पुराने हमारे कारीगर असातिज़ा कराम जो काम करते थे, वो बाकायदा न्यारा बनाया करते थे। वो कैसे बनाया करते थे कि कोई अगर काम उन्होंने करके दिया किसी का, उसमें से अगर कोई सोना बच गया, ठीक है, तो उसको उसके खड्डे में जो कारीगर हजरात हैं वो दुकान में एक खड्डा जो है ना बनाया करते थे। ठीक है। उसमें वो जमा किया करते थे। तो 1 साल बाद, 6 महीनों बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद वो इसको जो है ना धुलवा लिया करते थे। बाकायदा ये एक डिपार्टमेंट है जिसको न्यारिया कहेंगे। वो ये काम भी बाकायदा सिखाया जाता है। जो कारीगर हसात कराम हैं वो जो है उनको जो ये काम सिखाया जाता है न्यारा धोने का। ये भी एक फ़न है दोस्तों कि मट्टी को पानी में डालना, पानी में डाल के बल्कि इसमें एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। फ़िलहाल तो ये इसी टॉपिक को हम सामने रखते हैं। तो उसको धुलवा के उसमें से जो है ना सोना निकलवाया जाता है। ठीक है। तो यही चीज़ है सेम दोस्तों। लेकिन आजकल जो ज्वेलर हजरात हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा उनका सेटअप लगा हुआ होता है। तो वहाँ पे न्यारा काफ़ी मुश्किल होता है, जो न्यारा बनाना या बन जाना। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब दोस्तों होगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। इसका बल्कि इसका जो न्यारा जो है उसका अगला पार्ट हम बनाएंगे। ठीक है, कि न्यारा कैसे धुलता है, उसका क्या तरीक़ेकार होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।